फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो रोजगार विद अंकित की आपकी वो का स्टैटिक जीके की उसके लास्ट के चैप्टर में जो लास्ट का आपके पेज हैं उसमें जो है बहुविकल्पी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि 2022 में पूछे गए उनकी जो है हम कंप्लीट क्लास आपको जो है रिवाइज आपके लिए करा रहे हैं। तो ये आपकी जो है नवी क्लास है। अगर आपने इससे पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से इन क्लासेस को देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे के सारे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास 401 नंबर क्वेश्चन से। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे, ताप नाभिकीय संलयन, भारी जल अभिक्रिया, ताप नाभिकीय विखंडन या आपका द्रुत प्रजनक अभिक्रिया। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर? तो जो हमारा हाइड्रोजन बम की जो अभिक्रिया पर है तो यहाँ पर ताप नाभिकीय विखंडन पर आधारित आपकी होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे यहाँ पर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 402 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला एवं जो है सही नहीं है? क्या मधुबनी चित्रकारी बिहार की है, तंजौर कला राजस्थान की है, पट्टचित्र आपकी उड़ीसा की है, या फिर आप बात करेंगे कालमेजुतु जो है केरल की है? तो कौन सा यहाँ पर गलत जोड़ा है? तो 402 नंबर की हम बात करेंगे तो तंजौर कला है आपका वो राजस्थान का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या होता है? क्या पादर क्विक सिल्वर होता है, इप्सम होता है, पोटास होता है, या फिर आपका शुष्क बर्फ होता है? 403 नंबर की हम बात करेंगे तो जो ठोस कार्बन ऑक्साइड होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसका नाम है, उसे हम कहते हैं सामान्य नाम शुष्क बर्फ उसको हम बोलते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर जो हम 404 नंबर क्वेश्चन पर। लगभग 600 वर्षों तक जो है आपका परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई थी? 1814 में, 1818 में, या 1816 में, या 1820 में? तो 404 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो सांची की खोज की गई थी वो 1818 में की गई थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 405 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। रिक्त एक सरोदवादक हैं, क्या भजन सोपोरी, बुद्धदेव दास गुप्ता, अन्नपूर्णा देवी, या फिर आपका पंडित शिव कुमार शर्मा? कौन है जो सरोदवादक हैं? तो 405 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बुद्धदेव दास गुप्ता हैं आपका वो एक सरोदवादक हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 406 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है E.M. फॉरेस्टर यानी फॉरेस्टर के द्वारा लिखा गया है? आप पैसेज टू इंडिया लिखा गया है, क्या इनविजिबल मैन लिखा गया है, या आपका डॉन क्विक्सोट, या आपका आपका जो है बिलव्ड लिखा हुआ है, बिलव्ड जो है लिखा हुआ है? तो 406 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर जो हो जाएगा उपन्यास जो E.M. फॉरेस्टर ने लिखा है वो आ पैसेज टू इंडिया लिखा है। तो ए ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। और बात करेंगे 407 नंबर क्वेश्चन की। MICR में आर का पूर्ण रूप क्या है? क्या रीडर है, रूट है, या फिर आपका रिक्वेस्ट है, या आपका रिकग्निशन है? तो 407 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 407 का कि जो आपका MICR में आर का पूर्ण रूप है वो है आपका रिकग्निशन। तो क्या है? रिकग्निशन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बात करेंगे यहाँ पर 408 नंबर क्वेश्चन की। खुल्लम खुल्ला नामक पुस्तक जो है इनमें से किसकी आत्मकथा है? क्या अमिताभ बच्चन की है, शत्रुघ्न सिन्हा की है, ऋषि कपूर की, या शशि कपूर की? तो 408 नंबर की हम बात करेंगे कि जो खुल्लम खुल्ला आपकी आत्मकथा है वो ऋषि कपूर की है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 409 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। एशियाई शेर निम्नलिखित में से केवल किस वन में पाए जाते हैं? गिर वन में, कुकरेल रिजर्व वन में, मोलाई वन में, या बैकुंठपुर वन में? तो कहाँ पर पाए जाते हैं एशियाई शेर? तो 409 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिर जो वन है आपका उसमें जो है एशियाई शेर पाए जाते हैं। और ये ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 410 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। फ्लोट फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? जो फ्लोट आपका फेस्टिवल है वो इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? क्या नागालैंड में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, या हिमाचल प्रदेश में? 410 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो फ्लोट ऑफ फेस्टिवल आपका वो आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। और इसी के साथ बढ़ेंगे हम 411 नंबर क्वेश्चन पर। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय यानी भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है?
कुचिपुड़ी के लिए, ओडिसी के लिए, कथक के लिए या कथकली के लिए। 411 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम है इनका संबंध किससे है, कुचिपुड़ी से। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। बात करेंगे 412 नंबर क्वेश्चन की हम, वयोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं। महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उड़ीसा से या गुजरात से। 412 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो वयोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी और सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले हैं वो आपकी कहाँ की है, महाराष्ट्र की। तो ऑप्शन नंबर 412 का जो हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 413 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, पंडित रविशंकर ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं, 3 या 2, फिर आपका जो है 6 या फिर आपका 4। बात करेंगे 413 नंबर क्वेश्चन की तो क्या हो जाएगा, पंडित रविशंकर ने जो है 3 जो है ग्रैमी अवार्ड जो है जीते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए सही हो जाएगा। और इसी के साथ 414 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मागिरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है स्थित है। हसन, उडुपी, मंड्या, आपका कोडागू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 414 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कोडागू है आपका वो वन अभ्यारण्य जो है स्थित है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 415 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी वेलिंगटन पार्क के जो है यहाँ पर द लेडी वेलिंगटन पार्क के जो है यहाँ पर रूप में जाना जाता है, किसको। तो आपका लोधी गार्डन्स को, डियर पार्क को, मुगल गार्डन्स को या फिर बुद्ध जयंती पार्क को। तो 415 नंबर की हम बात करेंगे तो लोधी गार्डन को हम जानते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। और 416 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय त्यौहार में भगवान राम के हाथों राक्षस राजा रावण की मृत्यु का जश्न मनाया जाता है। दीपावली पर, दशहरा पर, होली पर या नवरात्रि पर। 416 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दशहरे पर मनाते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ 417 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। ओडिसी नृत्य से, कथक नृत्य से, मणिपुरी नृत्य से, फिर आपका सत्रिय नृत्य से। तो यहाँ पर बात करेंगे हम 417 नंबर क्वेश्चन की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपको पंडित राजेंद्र गंगानी हैं इनका संबंध जो है कथक से है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 418 नंबर की हम बात करेंगे, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है। मेघालय में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। तो बात करेंगे 418 नंबर के क्वेश्चन की, तो जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है आपका वो मध्य प्रदेश में है, तो डी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ 419 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, आत्मकथा और उसके लेखक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है। अनब्रेकेबल क्या मैरी कॉम की नहीं है, एस अगेंस्ट ऑड्स क्या सोनिया मिर्जा की नहीं है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के कपिल देव की नहीं है, प्लेइंग इट माई वे के सचिन तेंदुलकर की नहीं है। कौन सी किताब है जो आत्मकथा है वो जो यहाँ पर लेखक की नहीं है। तो 419 नंबर की हम बात करेंगे तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है कपिल देव की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल अलग हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 420 नंबर क्वेश्चन पर, भारत ने 2020 तक किस खेल में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जो हैं जीते हैं। 10 मीटर एयर राइफल में, कुश्ती में, फील्ड हॉकी में या मुक्केबाजी में। 420 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फील्ड हॉकी में 2020 तक की किस खेल में जो है यहाँ पर उन्होंने 10 जो मेडल जीते हैं वो फील्ड हॉकी में जीते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 421 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, एस अगेंस्ट ऑड्स निम्नलिखित में से किस राज्य की किस व्यक्ति की जो है आत्मकथा है। क्या महेश भूपति की है, विजय अमृतराज की है, लिएंडर पेस की है या सानिया मिर्जा की है। तो 421 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा द अगेंस्ट ऑड्स जो है आपकी सोनिया मिर्जा की जो है आत्मकथा है, तो डी ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। बात करेंगे 422 नंबर क्वेश्चन पर, यहाँ पर रिक्त 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी आपका क्या, पाटलिपुत्र, राजगृह, मथुरा या फिर आपका वाराणसी। तो यहाँ पर बात करेंगे 422 नंबर क्वेश्चन की, जो पाटलिपुत्र थी वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मगध की राजधानी थी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और 423 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व रिक्त अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है, दोहरी, मिश्रित, पूंजीवादी और समाजवादी। तो क्या होगा, 423 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर पूंजीवादी जो है अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। और इसी के साथ 424 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं,
गुजरात में रिक्त झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। लोकटक, पुष्कर, सुदर्शन या लोनार। तो बात करेंगे 424 नंबर क्वेश्चन की, तो 424 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका, जो गुजरात में है वो सुदर्शन झील है। तो यहाँ पर सुदर्शन झील है वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 425 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। जगोई और चोलोम नृत्य नृत्य की दो शैलियाँ हैं, ओडिसी की, भरतनाट्यम की, कथक की या मणिपुर की। तो 425 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुरी की दो शैलियाँ हैं, कौन सी, जगोई और चोलोम। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। उसके बाद बात करेंगे 426 नंबर क्वेश्चन पर, भारत में आपस्पा जो पहली बार कब लागू हुआ था। क्या 1955 में, 1952 में, या फिर हम बात करेंगे यहाँ पर 1949 में, या फिर 1958 में। तो 426 नंबर का जो आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा, आपस्पा जो लागू हुआ था हमारा वो 1958 में हुआ था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 427 नंबर क्वेश्चन की। बाराबती किला किस शहर में स्थित है आपका, रायपुर में, गुवाहाटी में, मदुरै में या कटक में, कहाँ पर है। तो 427 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कटक में आपका स्थित है क्या, बाराबती किला। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। और 428 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मिनती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जो है जुड़ी थी। क्या कुचिपुड़ी से, ओडिसी से, कथक से या फिर आपका मणिपुरी से। तो 428 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मिनती मिश्रा है आपकी वो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 429 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मरु महोत्सव, जिसे रेगिस्तान उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, रिक्त में मनाया जाता है, लेह में, जैसलमेर में, जयपुर में या फिर आपका श्रीनगर में। 429 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो मरु महोत्सव आपका वो राजस्थान के आपका जैसलमेर में मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 430 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है। क्या उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में या फिर आपका हिमाचल प्रदेश में। 430 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो मदन मोहन मंदिर है आपका वो आपका उत्तर प्रदेश में है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इसी के साथ 431 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। एन अनसुटेबल वॉच किसकी जो है आत्मकथा है। एन अनसुटेबल वॉच जो है किसकी आत्मकथा है, अनुराग कश्यप की, करण जौहर की, अक्षय कुमार की या सलमान खान की। 431 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर किनकी है, करण जौहर की जो है आपकी क्या है, अनसुटेबल वॉच। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर 432 नंबर क्वेश्चन पर। महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है। क्या उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, केरल में या फिर आपका जो है बिहार में। तो हम बात करेंगे 432 नंबर क्वेश्चन की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार में ये आपका स्थित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। बात करेंगे 433 नंबर क्वेश्चन की। डायरेक्ट फ्री किक नामक शब्द जो है इनमें से किस खेल से संबंधित है। डायरेक्ट फ्री किक जो है आपका किस जो शब्द है किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से, बैडमिंटन से, हॉकी से, फिर आपका फुटबॉल से। 433 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फुटबॉल से ये संबंधित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 434 नंबर की हम बात करेंगे। सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। किरण देसाई, चेतन भगत, विक्रम सेठ, अरविंद अडिग। तो कौन है सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक। तो 434 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अरविंद अडिग जो है आपके क्या है कि जो है सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक हैं। तो डी ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। 435 नंबर क्वेश्चन आता है। 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से कौन सी एक भारतीय अभिनेत्री भी थी। हेमा मालिनी, मधुबाला, बैजयंती माला या फिर आपका श्रीदेवी। 435 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से कौन थी। तो हम बताएंगे बैजयंती माला थी, जो कि एक भारतीय अभिनेत्री भी थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 436 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है। घासीदास ने, नारायण गुरु ने, ज्योतिराव फुले ने या ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। तो 436 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो गुलामगिरी है वो ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। बात करेंगे 437 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर आईपीएल 2020 में मनीष पांडे हैं किस टीम के लिए खेले थे। गुजरात टाइटंस के लिए,
लखनऊ सुपर जॉइंट्स के लिए, सनराइज हैदराबाद के लिए, दिल्ली कैपिटल्स के लिए। 437 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो है मनीष पांडे जो खेले थे आपके, तो किसके लिए खेले थे, तो आप बताएंगे यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। बात करेंगे 438 नंबर क्वेश्चन की, बी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। बी आर डिस्प्लेस्ड जो नामक पुस्तक है उसके लेखक या लेखिका कौन है, क्या एनजियो मिना है, या मेसन फंक है, या फेमिनिस्टा जोन्स है, या मलाला यूसुफजई है। तो 438 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलाला यूसुफजई के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है जिसका नाम है बी आर डिस्प्लेस्ड। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे 439 नंबर क्वेश्चन की, क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। क्लोज टू द बोन जो नामक पुस्तक है उसके लेखक या लेखिका कौन है आपकी, तो बात करेंगे यहाँ पर क्या शिल्पा शेट्टी, ऋषि कपूर, युवराज सिंह, या लीजा रे। तो बात करेंगे यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन की 400, तो यहाँ पर बात करेंगे लीजा रे की ये आपकी क्या है पुस्तक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ 440 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से कहना चाहूँगा अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस स्टैटिक जीके के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी रहने वाली है। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था। सिकंदर की मृत्यु हो गई, उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए थे कौन, सिकंदर के सेनापति जो था उसका नाम क्या था, टोलेमी, सेल्यूकस निकेटर, एंटीगोनस, या आपका कैसेंडर। तो यहाँ पर 440 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर उसका नाम था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। बात करेंगे 441 नंबर क्वेश्चन की, असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में बहोना एक जो है रिक्त है, बहोना एक रिक्त है क्या है, रंगमंच का रूप है, कठपुतली शैली है, पूर्वजों की शैली का त्यौहार है, या अपने संगीत वाद है, क्या है। तो 441 नंबर की हम बात करेंगे तो 441 नंबर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रंगमंच का ये एक तरीके से रूप है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे हम 442 क्वेश्चन पर, नाटी किस राज्य जो है भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, जो नाटी केरल का है, बिहार का है, नागालैंड का है, हिमाचल प्रदेश का है। तो यहाँ पर 442 नंबर की हम बात करेंगे तो जो नाटी है आपका वो हिमाचल प्रदेश का एक जो है भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो डी ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। 443 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में जो है मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, पोंगल, बंगाला, सोलुंग, या फिर आपका उगादी। तो 443 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सोलुंग त्यौहार है आपका वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ 444 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH44, NH102, या फिर आपका NH7, या NH आपका 22। तो यहाँ पर 444 नंबर का जो आंसर होगा आपका, तो जो NH44 है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 445 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ है, लोकटक झील, हुसैन सागर झील, लोनार झील, या सांभर झील। 445 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो लोनार झील है वो इसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 446 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाया जाता है, कोटा में, जयपुर में, अजमेर में, या अलवर में। 446 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हाथी उत्सव आपका वो जयपुर में मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 447 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड रिक्त की जो है आत्मकथा है, कि सुशांत सिंह राजपूत की, अमित साध की, राजकुमार राव की, या आयुष्मान खुराना की। तो 447 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड आपकी आत्मकथा है वो है आयुष्मान खुराना की। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 448 नंबर क्वेश्चन आता है, नागर और उत्तर भारतीय मंदिर शैली की वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी सही बात है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे, गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार के नीचे स्थित होता है, कोई मीनार, टावर या शिखर नहीं थे, इसमें विस्तृत 4 दीवारी होती है, मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा यानी कलश नहीं था। तो कौन सा है जो यहाँ पर सही बात है, तो 448 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि यहाँ पर मंदिर का सबसे ऊपरी जो हिस्सा यानी कलश यहाँ पर नहीं था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा।
449 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, क्रिकेट पिच के एक ही छोर पर स्टंप और आपको पॉपिंग क्रीज के बीच की दूरी कितनी होती है। तो जो क्रीज होती है जहाँ पर हम खड़े होते हैं और स्टंप के बीच की जो दूरी आपसे पूछी गई है वो कितनी होती है। तो क्या 1.5 मीटर होती है, 1.34 मीटर होती है, या 1.62 मीटर होती है, 1.22 मीटर आपकी होती है। तो कितनी होती है, तो 449 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.22 मीटर आपकी होती है स्टंप से पॉपिंग क्रीज की लंबाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ड्री उत्सव यानी फेस्टिवल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड। तो 450 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश में जो है यहाँ पर ड्री उत्सव मनाया जाता है। सोलुंग भी आपका जो है अरुणाचल में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आपका हो जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जो है यहाँ पर चैनल के अबाउट में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।